जय हिंद फ्रेंड्स, मैं विक्रम बेस्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर एकेडमी देहरादून 2.0 में। तो गाइज आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स अगस्त 2024 के रहने वाले हैं। किन किन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, एफकेट एंड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए गाइज वन लाइनर से लेके इन डेप्थ तक रहेंगे, मोर देन सफिशिएंट होंगे गाइस इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, वीडियो को प्लीज रिक्वेस्ट है आप लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास आता है गाइस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इनैगुरेट का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है ना, या किसी चीज की शुरुआत करना, शिलान्यास करना गाइस। प्राइम मिनिस्टर इनैगुरेट नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस, कहां पे भैया? बिहार में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है ना। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनैगुरेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क्लोज टू द साइट ऑफ एंशिएंट रुइंस ऑफ नालंदा इन राजगीर बिहार गाइस। तो पहले भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जब हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का जब हम बात करें गाइस, तो कहां थी? बिहार में। तो अभी दोबारा से बनाया जा रहा है गाइस, कहां पे? बिहार में ही, नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस। ठीक है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है, अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे कंडक्ट ट्रायल रन ऑन वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्क रेल ब्रिज यानी आर्क रेल ब्रिज कैसे होगी भैया? ये और इस तरीके से, ठीक है ना, और उसके ऊपर ये रेल ट्रैक्स बने हैं, तो ये आर्क कहा जाता है गाइस, ठीक है ना। तो आर्क रेल ब्रिज इन जम्मू कश्मीर, पूछा जा सकता है कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। कौन सी नदी पे? चेनाब नदी पे। और कौन से स्टेट में गाइस? जम्मू एंड कश्मीर में। पेविंग द वे फॉर द स्टार्ट ऑफ रेल सर्विस ऑन द रूट फ्रॉम रियासी टू बारामूला, कहां पे भैया? कश्मीर में गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी मेहताब टेक्स ओथ एज प्रोटेम स्पीकर ऑफ 18th लोकसभा गाइस। ठीक है, आप लोगों को पता होगा गाइस, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, स्पीकर चुनने से पहले, लोकसभा का स्पीकर चुनने से पहले हम प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के मेंबर्स में से ही, जो कि थोड़ी देर के लिए यानी कुछ समय के लिए लोकसभा का स्पीकर का काम करता है, जो कि टेम्परेरी तौर पे होता है गाइस। जब परमानेंट स्पीकर चुन लिया जाता है लोकसभा के मेंबर से ही, तभी अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। इटली होस्ट 50th G7 समिट। G7 हो गया ग्रुप 7, यानी 7 नेशंस का एक ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये इटली ने कहां पे? अपुलिया गाइस, APULIA। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड G7 समिट, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में। दी रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज ए सिग्निफिकेंट पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड कहां पे भैया? चेनाब रिवर, ठीक है ना, और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में गाइस। ठीक है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। जेंडर यानी मेल और फीमेल में जो असमानता है, उनके इंडेक्स, उनको मेजर किया गया है 2024। इंडिया प्लेस्ड 129 रैंक। तो गाइस जितने भी इंडिसेस है गाइस, ये आप लोग को ध्यान रखने हैं, एग्जाम्स में ये पूछता है, और इंडिया का भी 129th रैंक है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज इट्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 ऑन जून 12, 2024, सर्वेइंग द जेंडर गैप इंडेक्स ऑन 146 कंट्रीज में ये किया गया था वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान का जो रैंक था गाइस, लास्ट था गाइस, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी गाइस। अब ये क्या बन गए हैं? हमारे इंडियन आर्मी के क्या बन गए हैं? चीफ बन गए हैं, ठीक है। इसरो अनाउंसेस इंडो फ्रेंच सैटेलाइट मिशन तृष्णा, TRISHNA। तो इंडिया और जो फ्रांस है, उनकी जो ये स्पेस एजेंसी है, ये इस मिशन पे काम करेगी। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ऑन जून 5, 2024 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये भी काफी बार पूछा गया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को गाइस, ठीक है ना। अनाउंस ए ज्वाइन इंडो फ्रेंच इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, जिसका नाम क्या है? तृष्णा। और ये पूरा इसका फुल फॉर्म दिया गया है टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर, यानी पृथ्वी का जो सरफेस टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाएगा, एंड वाटर मैनेजमेंट अराउंड दी वर्ल्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लोबल पीस प्राइस इंडेक्स ग्लोबल पीस इंडेक्स
2024 का। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री है उस किसको प्लेस किया गया है गाइस, आइसलैंड को गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोहित शर्मा बिकेम फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 600 सिक्सेस। रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम के कप्तान हैं, वो पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने 600 सिक्सेस मारे हैं गाइस इन इंटरनेशनल क्रिकेट गाइस। नेक्स्ट आता है गाइस फ्रेंच ओपन 2024। तो फ्रेंच ओपन ये लॉन टेनिस से रिलेटेड होता है गाइस। कार्लोस एक्लेरेज एंड ईगा स्वेटेक विन दी सिंगल टाइटल्स, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंच ओपन, आपने ध्यान में रखना है। मेन में कार्लोस है और विमेन में ईगा करके आप याद रखिए। इंडियन बीट साउथ अफ्रीका बाय 7 रन्स। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हटाया इन दी फाइनल टू विन दी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप एट किंगस्टन ओवल इन बर्बाडोस, ठीक है ना, ऑन जून 29, 2024 को ये इन्हें हराया था गाइस। 2025 टू बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक। 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक डिक्लेयर किया गया है। द यूनाइटेड नेशंस हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2025 as the International Year of Quantum Science and Technology in a year-long worldwide initiative aimed at increasing public awareness of the importance of quantum science and application। तो आप ये ध्यान रखिएगा गाइस, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो ईयर है 2025 वो डिक्लेयर कर दिया है क्वांटम साइंस एंड टेक के लिए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड टू इंस्टॉल वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमी कैमरा ऑन द एज ऑफ अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है गाइस। इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे सूखा डेजर्ट है और ये कौन से नेशन में है, चाइल्ड में ही है गाइस, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस मैग्नस कार्लसन, आप लोगों को पता है बहुत ही बड़े प्लेयर हैं चेस के, विंस नॉर्वे चेस टाइटल 2024, ठीक है ना। तो मेंस का नॉर्वे चेस टाइटल किसने जीता है, मैग्नस ने जीता है, और वुमेन्स में जीता है जू वेनजुन, विंस वुमेन्स टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट आता है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसे मिला है, सुभ्या नाला मुथु को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस प्लेस ऑफ इंडिया वाज सिलेक्टेड इन द वर्ल्ड सिलेक्शन फॉर द प्रिक्स वर्सलीज म्यूजियम्स 2024। तो ये चुना गया है गाइस स्मृति वन इन कच्छ, कहां पे भैया, बिहार में। ये क्या है, डू नॉट नो गाइस, तो उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। इंडियाज रैंक ऑन द एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों पे इंडिया का परफॉर्मेंस कितना रैंक है गाइस, ये रैंक है 176 रैंक है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एस्टोनिया इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंडेक्स एज इट डिक्रीजेस इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 59% कंपेयर टू द 99 लेवल। और इसमें सबसे टॉप में कौन सी कंट्री आती है गाइस, एस्टोनिया गाइस, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। 112 इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस, ये कहां हुआ गाइस, जिनेवा कहां गाइस, स्विट्जरलैंड की कैपिटल गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है भीतरकनिका नेशनल पार्क एंड घिर माता मैरीन सेंचुरी, ये दोनों कहां पे है, उड़ीसा में है गाइस, ठीक है ना। करंटली ये न्यूज में थे गाइस, मतलब इन द मंथ ऑफ जून 2024 न्यूज में थे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम था गाइस, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होस्टेड द इंटरनेशनल योगा डे 2024 सेलिब्रेशन इन श्रीनगर जम्मू कश्मीर ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक गाइस, ठीक है। तो गाइस कमेंट करके मुझे बताएं कि योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस बिहार नागी एंड नक्टी वेटलैंड्स रिकॉग्नाइज अंडर रामसर कन्वेंशन, ठीक है ना। रामसर कन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रामसर साइट्स क्या होती हैं, इसके बारे में काफी बार सीडीएस एनडीए एसएससी में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। नागी बर्ड सेंचुरी ये 81 है, 81st है गाइस रामसर साइट, और नक्टी बर्ड सेंचुरी ये है 82nd रामसर साइट है इंडिया की गाइस। ये दोनों कहां पे है भैया, ये बिहार में है गाइस। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स, ठीक है, कब मनाया जाता है, मई 29 को। इज एन इंटरनेशनल डे टू पे ट्रिब्यूट टू ऑल मेंबर्स एंड वुमेन्स हु हैव सर्व्ड एंड कंटिन्यू टू सर्व इन द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग। थीम क्या रहा है गाइस, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स का फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया है गाइस,
ठीक है। किसके बारे में ये, अच्छा ये गहीर माता मैरीन सेंचुरी जो पिछली वाली स्लाइड में था, तो गहीर माता, ठीक है ना, मैरीन सेंचुरी ये किस चीज के लिए फेमस है, ठीक है ना, ये तो हमें पता लग गया ये कहाँ पे है गाइस, ये उड़ीसा में है। तो क्या बोल रहा है, गहीर माता इज द मास नेस्टिंग स्पॉट इन इंडियन ओशन रीजन में है एंड द ओनली टर्टल सेंचुरी इन उड़ीसा। उड़ीसा में एकमात्र टर्टल सेंचुरी है गाइस। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग बीच ऑफ ऑलिव रिडल सी टर्टल्स का, यहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब ये जो टर्टल्स हैं यहाँ पे अंडे अंडे देते हैं गाइस, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में गाइस। कोझिकोडे इन केरला डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर गाइस। सिटी ऑफ लिटरेचर किसे डिक्लेयर किया गया है, कोझिकोडे, कहां पे है, केरल में। एक्सरसाइज रेड फ्लैग पूछा जा सकता है गाइस, ये इंडियन एयरफोर्स ने किया है, ठीक है ना, किसके साथ गाइस, यूएसए में, कहां पे, अलास्का में गाइस, ठीक है ना, अलास्का यूएसए का ही हिस्सा है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये कुछ वन लाइनर्स हैं, कुछ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स है, जैसे नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पे है, कर्नाटका में, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नामेरी नेशनल ये पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कहां पे है, असम में है गाइस। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, कहां पे है ये, उत्तराखंड में है गाइस। नेशनल फॉसिल पार्क ये कहां पे है, गोवा, मध्य प्रदेश में। विरूपाक्षा टेम्पल और शिव, ये शिव टेम्पल है और ये कहां पे, हम्पी कर्नाटक में है गाइस, ठीक है ना। और ये गाइस, ये मैं पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं, मैत्री सेतु, ठीक है ना। आप लोगों को पता होगा रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशन है कुछ खराब है, ठीक है ना, और बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। तो ये जो मैत्री सेतु है ये कौन सी रिवर पे है, फेनी रिवर पे है, और किन दो कंट्रीज के बीच में है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है गाइस, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो ये थे गाइस अगस्त के मंथ के करंट अफेयर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आप अपने नोट्स बना रहे होंगे गाइस प्रॉपर्ली, ठीक है ना, मई जून जुलाई अगस्त के गाइस, ठीक है। और डेफिनेटली आपके एग्जाम्स चाहे वो सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, एनडीए हो, एसएससी हो, एफकेट हो, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को फिनिश करता हूं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।